हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है मंडे के दिन का और अभी इस वक्त सुबह के ना 11 बजे हुए हैं और सुबह वाले सारे काम से फ्री हो गई थी। यहाँ पर अभी 11 बजे मैं किचन में आई हूँ तो थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी थी जो कि मैं रखती हूँ हमेशा करके, जैसे कि कुछ जो खाना पीना वगैरह जो भी बनता है। तो जैसे यहाँ पे ना दलिया आया हुआ था, कल ग्रॉसरी के साथ में आया था। दलिया का जो एक पैकेट आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट मैं नहीं मंगाती हूँ, छोटा पैकेट ही मंगाती हूँ। 400-500 ग्राम का वो रहता है। तो उसमें से जो पूरा दलिया है ना वो मैं थोड़ा सा भून करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर वही 2 चम्मच घी में मैंने पूरा जो दलिया है उसको बढ़िया से धीमी धीमी आंच में भून करके और फिर रख दिया है। इसको सरसों के तेल में भी भून करके भी बना सकते हैं। तो जैसे ये भुना हुआ रखा रहता है ना तो फिर बनाने के लिए बहुत जल्दी होता है। फिर बस गर्म पानी में इसको डाल दो और ये 10-15 मिनट में आराम से पक जाता है। और दलिया मुझे डेली ही बनाना पड़ता है, मम्मी खाती हैं क्योंकि शुगर पेशेंट वालों को चावल मना होता है और इसी वजह से मुझे ये सारी तैयारियां करके रखनी होती है क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं ना। और अगर थोड़ी सी तैयारी पहले से कर लो तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर वही मैं दलिया को ना भून रही थी और ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं भून करके फिर इसको रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पर साइड में ना दाल भी मैंने रखी हुई थी। दाल तो मैं सुबह ही रख देती हूँ तो दाल पक जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है और फिर दलिया को भी मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा इसके बाद ही मैं डब्बे में भर के रखूँगी। तो यहाँ पर इतनी तैयारी हो गई थी और आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी, मतलब सर में बहुत दर्द हो रहा था सुबह से ही। कभी कभी हो जाता है, अक्सर तो नहीं होता क्योंकि मैं हमेशा ही बताती हूँ जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना वो सर दर्द की वजह से ही होती है और बाकी उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ करता है तो अभी मतलब कभी कभी होता है, रेगुलर का नहीं है। और वैसे मुझे पहले बहुत सारे लोग सजेस्ट किए थे कि दी आप अपना माइग्रेन चेकअप कराओ, माइग्रेन हो सकता है। जैसे कि होता है ना सर दर्द होता है तो फिर माइग्रेन के लक्षण ऐसा लगता है कि माइग्रेन हो सकता है। तो मुझे बहुत सारे लोग ने बताया था, लेकिन माइग्रेन मुझे नहीं है। माइग्रेन में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन मेरा होता है कभी कभी सर दर्द एक साइड में, मतलब आधा जो सर है ना वो ऐसे लगता है जैसे कि मतलब निकल जाएगा बाहर, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतना जब सब काम मैं कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। सुबह से तो हल्का हल्का सा ही था लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी थी ना वैसे वैसे फिर दर्द बहुत तेज़ हो गया था। और आज वैसे सावन का पहला सोमवार भी है, बहुत सारे लोगों का व्रत रहता है लेकिन मेरा नहीं रहता, मैं कभी नहीं रखती हूँ। नॉर्मल सी पूजा पाठ मेरी होती है जो रेगुलर में मैं करती हूँ, बस उतना ही। तो पूजा पाठ हो गई थी, व्रत वगैरह मेरा नहीं था और घर में भी किसी का नहीं था व्रत। और मैं इसी वजह से मंदिर भी नहीं जा पाई थी सुबह के टाइम पे क्योंकि सर दर्द हो रहा था ना तो फिर मेरा मूड ख़राब सा होने लगा था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाद में नेक्स्ट वाले मंडे फिर चली जाऊँगी। तो फिर मंदिर भी नहीं जा पाई। तो यहाँ पर वही सारा काम हो रहा था और मैं लगी थी कि जल्दी जल्दी से सब काम हो जाए क्योंकि सर दर्द होता है ना तो एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे आंख बंद करके और लेट जाओ चुपचाप, कोई कुछ ना बोले और कोई कुछ ना कहे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से इतना सारा काम ख़त्म किया, किचन का बिखरा हुआ बर्तन वगैरह सारा किचन साफ़ किया, ये सारी चीज़ें हो गई थी। और फिर मैंने लंच बनाया और उसके बाद मैं सीधा लेट गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो फिर दोपहर में मैंने पूरा रेस्ट किया जल्दी जल्दी से खाना वगैरह बनाने के बाद। ये सारी चीज़ें हो गई थी, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। ये अभी मैं अगले दिन मिल रही हूँ। तो यहाँ पर अभी ये भी 10 बजे का ही टाइम था और नाश्ते वगैरह के काम से मैं अभी फ्री हुई थी। तो यहाँ पे करना था मुझे एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम और वो था गेहूँ को धुलने का। और गेहूँ इस बार मैंने ना धो करके नहीं रखा हुआ था, नहीं तो गर्मियों के सीज़न में ना जैसे मई जून जून में
बारिश के लिए मैं धो कर के रख लेती थी। मतलब 2-3 महीने जो बारिश का सीज़न है तो इसके लिए मैं धो कर के रख देती थी, तो कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई और हम लोग चले गए थे घूमने फिरने, वही छुट्टियां बिताने के लिए। और जब मैं वापस आई ना तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से ना मैं धुल ही नहीं पाई थी। तो अब ये सब गेहूँ मुझे धुलना था, लेकिन धूप तो थी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे कि बीच बीच में ना बादल भी हो जा रहे थे, तो जब बादल होता था तब लगता था कि नहीं धुलते हैं, और जब धूप होती थी तब लगता था कि धुल लेते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सुबह से ही ऐसा ही चल रहा था। तो फिर मम्मी भी बोलने लगी कि ऐसे सोचते रहोगे ना, सोचते रह जाओगे, तो ऐसा करो धुल दो, धुल करके रख दो तो पानी सूखता रहेगा। क्योंकि धूप जब भी निकल रही थी ना तो बहुत तेज़ निकल रही थी, और फिर अचानक से थोड़ा सा बादल भी हो जा रहा था। तो बारिश के टाइम पे ना ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर मैंने भी कहा अब धुल देते हैं, जो भी होगा अब देखा जाएगा। क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया था, मतलब होने ही वाला था, अभी तो मतलब कुछ टाइम है। तो आटा ख़त्म हो जाए इससे पहले गेहूं को ना सुखा लेना, अभी ये बहुत बड़ा काम है। तो देखते हैं क्या होगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको धुल दिया है, और ज़्यादा नहीं धुला है, मतलब 20 केजी के आसपास ये रहा होगा। इतना ही एक बार में मैं धुलती हूँ, ताकि अगर बारिश भी आए तो उठा के रखना, ये सब चीज़ें, मतलब अगर ज़्यादा धो कर के रख दूँगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस एक बार में इतना ही धुलती हूँ कि सूख जाए आराम से। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको धो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो इसका जो पानी है ना टोकरी से छन गया था। और इसके बाद अब मैं ये पूरा गेहूँ फैला दूँगी। पुराना जो बेडशीट होता है ना उसी को मैं यूज़ करती हूँ, बढ़िया से इसमें सूख जाता है। फिर गेहूँ उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने ना 2 बेडशीट का यूज़ किया है, ताकि थोड़ा पतला पतला सा फैलाएंगे ना तो जल्दी से ये सूख जाएगा। और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कबूतरों की, सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना गेहूँ धुलने में, वो यही होता है कबूतर का। इसके ऊपर से कपड़ा भी नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बार कमेंट आया था कि आप इसके ऊपर ना पतला कपड़ा बिछा दिया करिए। तो ये वाली ट्रिक ना गर्मियों में काम आती है, जब बहुत तेज़ वाली धूप रहती है तभी ये काम आती है। क्योंकि ऊपर से अगर कपड़ा भी ढका रहता है तो भी गेहूँ अच्छे से सूख जाता है। लेकिन इस सीज़न में तो बस ऐसा लग रहा था कि गेहूँ धुलते ही ना लग रहा था कि धूप मिल जाए इसको, तो ये सूख जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने इसको ना 2 बेडशीट में फैला दिया था, और बस यहाँ पर इतना काम हो गया था मेरा। और फिर मैं अंदर आ गई थी, और आज मैंने सुबह कुछ तैयारी की थी बालों में मेहंदी लगाने की। तो लंबे टाइम से भी मैंने नहीं लगाया था, और बाल ना बहुत ज़्यादा ख़राब से हो रहे हैं। तो ये मेहंदी जो मैं भिगोई थी, तो इसको मैं सुबह ही भिगो दी थी, जब मैं वॉक करके आई थी उस टाइम पे ही। इसमें मैंने थोड़ा सा दही मिलाया था, जो थोड़ा खट्टा हो जाता है ना दही, वो वाला दही था। मतलब 2-3 दिन का हो जाता है। खट्टा दही अच्छा होता है बालों के लिए, और दही मैं ज़रूर मिलाती हूँ मेहंदी में। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। दही और जो मेहंदी आती है नूपुर की है, ये 9 हर्ब्स जिसमें मिक्स रहते हैं वो वाली है नूपुर। तो यहाँ पर वही सारी तैयारी मैं कर दी थी, मतलब 2-3 घंटे के लिए ये जो मेहंदी है ना वो अच्छे से फूल गई थी। और फिर अभी मैं आ गई हूँ इसको लगाने के लिए। तो अभी सारा काम करके मैं आई हूँ, ताकि अब यहाँ पर मुझे थोड़ा समय लगेगा। और बालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था एक दिन पहले ही, मतलब इसमें तेल नहीं लगे हुए थे। तो मेहंदी का जो कलर है ना अच्छे से आता है, अगर धुले हुए बालों में लगाओ तो कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर बालों में और भी ज़्यादा अच्छा कलर चाहिए मेहंदी का, जो रेड वाला आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी, मतलब पानी में चाय पत्ती बॉईल करके और उसको छान करके उसका जो पानी होता है ना उसमें मेहंदी भिगोएंगे ना तो बहुत बढ़िया कलर आता है। और ये जो मेहंदी लगाने की प्रक्रिया है इसको भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना, जैसे कि आज लगा लिया, फिर 10 दिन में या 15 दिन में एक बार फिर से लगाना है, और फिर अगले 10-15 दिन में फिर से एक बार लगाना है। तो इस तरीके से जब जल्दी जल्दी 2 से 3 बार आप लगाएंगे ना तो
बालों में जो कलर आता है ना मेहंदी का, बहुत खूबसूरत लगता है, वो बहुत अच्छा आता है। मतलब फ़र्स्ट टाइम में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, और जब आप लंबे टाइम के बाद लगा रहे हो तब तो थोड़ा सा कम ही आएगा, आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता। तो आज मैंने चाय की पत्ती का पानी नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं ये काम की थी, तो मैंने ना बस दही के साथ में ही मिक्स किया था, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई थी। वैसे मैं कभी कभी जब लगाती हूँ ना तो मिक्स कर लेती हूँ। जैसे हम अपने बालों में कोई हेयर पैक लगाना चाहते हैं तो अलग से ना लगा करके मेहंदी में ही सारी चीज़ें मिक्स करके लगा लो तो बहुत अच्छा रहता है, बार बार का झंझट भी नहीं रहता, और ये भी है कि मेहंदी के साथ साथ सारी चीज़ें बालों में लग जाती हैं। तो मैंने इसको लगा लिया है और बस ऐसे ही हाथ से ही लगाया, मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है। मैं ब्रश का यूज़ पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती क्योंकि ब्रश में ना बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं, फिर और भी ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, और थोड़ा सा ना ये बच भी गया था, मतलब बहुत टाइम के बाद अभी मैं भिगोई थी ना तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं मिला, थोड़ा ज़्यादा भिगो करके रख दिया मैंने। तो इसको मैं फिर से नेक्स्ट वीक लगाऊंगी तब ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बच गया है क्योंकि अब ये अच्छे से मैंने बालों में लगा लिया है। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ अब किचन के काम बचे हुए जो थे वो करने के लिए। किचन में काफ़ी सारा काम पड़ा था, नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर मैं किचन में आई ही नहीं थी क्योंकि फिर ना दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी। तो वही इसके बाद अभी मैं आई हूँ तो यहाँ पे सारा काम निपटाऊंगी, और यहाँ पे ना बहुत अभी टाइम लगेगा। तो जब तक मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई, अभी दूध बॉयल करना है, रात के जो बर्तन हैं उनको सेट करना है, साथ ही साथ लंच की तैयारी करनी है। तो जब भी मैं किचन में आती हूँ ये सारा काम करने के लिए तो लंच की तैयारी मैं उसी टाइम पे कर लेती हूँ। दाल को धो करके रख देती हूँ कुकर में डाल करके सारी चीज़ें, और चावल भी धो करके रख देती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, तो इतना सारा ये तैयारी जो रहता है वो सब मैं कर लेती हूँ, और साथ ही साथ अभी नाश्ते के बर्तन भी धुलने हैं। तो देखने में तो कम लगता है लेकिन सच में किचन में बहुत सारा काम रहता है। जब भी आओ यहाँ पे ना तो बहुत सारा काम मिल जाता है। तो इसी वजह से जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना एक साथ ही लगातार फटाफट फटाफट जल्दी से सारे काम मैं करके फिर निकलती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम फिर यहाँ पर खड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम भी हो जाती है देर तक काम करने में। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा करके फिर जाऊंगी। और इस मेहंदी को मैं रखूँगी 2 से ढाई घंटे, कोशिश करती हूँ कि 3 घंटे हो जाएं। तो अगर मैं सुबह लगाती ना तब तो हो जाता है 3 घंटे, लेकिन अभी मुझे लेट हो गया है इसको लगाने में, तो इस वजह से मैं इसको ना 2 ढाई घंटे तक रखूँगी। तो 2 ढाई घंटे में अच्छे से जो मेहंदी है ना बढ़िया से बालों में लग जाएगी। और बहुत अच्छा लग रहा था, सर में ना ठंडा ठंडा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊं, थोड़ी नींद जैसी भी आ रही थी क्योंकि ठंडा ठंडा सा लग रहा था सर पे। और कल ना सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से आज मुझे बहुत आराम मिल रहा था, मतलब काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारा काम भी कर लिया और खाना पीना भी, मतलब 2 ढाई घंटा हो गया था। तो मैंने यहाँ पे बालों को अच्छे से सिंपल पानी से धुल लिया है, और सिंपल पानी से ही धुलती हूँ, रात में ऑयलिंग करूँगी। और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।